हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लियर फिजिक्स। मेरा नाम है इंजीनियर पवन यादव और मैं अपनी सीरीज में 12th के फिजिक्स कवर कर रहा हूँ। 12th का फिजिक्स का चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट चैप्टर 2। सो चैप्टर 2 फिजिक्स 12th क्लास में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमको कवर करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। Next we will cover electric potential due to system of charges, then equipotential surfaces, then relation between electric field and electric potential, then potential energy of system of charges, potential energy in an external electric field and potential energy of dipole in an external electric field. तो ये सभी टॉपिक्स हम चैप्टर 2 के हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इट इज डिनोटेड बाय V। अब देखते हैं होता क्या है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए ये कोई चार्ज है, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज प्लस Q चार्ज, और हमको एक +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर का मतलब ये है कि जहां पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जहां पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, तो वहां से बहुत दूर से हमको एक +1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट तक लेके आना है। ये कोई पॉइंट है P। ओके, तो हमको +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर उठा के लेके आना है। ये पॉइंट कौन सा है? P पॉइंट है। तो ऐसा करने में यहां से इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, जो हमको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क किसके इक्वल होगा? वो वर्क इक्वल होगा इस P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल है, इस P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसको हम Vp से डिनोट कर रहे हैं, उसके इक्वल होगा ये वर्क डन। ओके, तो अगर ये P पॉइंट यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर है तो हम क्या ले सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ +1 कूलम, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज Q एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P। ओके, सो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा पोटेंशियल को और डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने देखा कि एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इन्फिनिटी से हम +1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट P तक लेके आए हैं। यहां से यहां लाने में जो हमारा वर्क डन है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या ये पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, यहां पर +Q चार्ज था और यहां से हम +1 कूलम का चार्ज लेके आए हैं। ओके, तो ऐसा ये जो +1 कूलम का चार्ज है ये अपने आप तो यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका रिपल्शन हो रहा होगा, ये चार्ज अपने पास इसको नहीं आने देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस +1 कूलम के चार्ज को अगर हम यहां से उठा के इस चार्ज के पास लेके आ रहे हैं तो हमने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया होगा, हमने इसको कुछ एनर्जी सप्लाई करी होगी। ओके, और क्योंकि एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, और इसको हम कैसे लेंगे? इसको हम लेंगे पॉजिटिव। ओके, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और क्योंकि ये वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वो पोटेंशियल क्या है? वो वर्क डन के बराबर ही है। तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है। अब हम इसका अपोजिट केस कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए ये चार्ज नेगेटिव हो। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तब क्या होगा? तब इस +1 कूलम के चार्ज को मेरे को उठा के अगर यहां से यहां लाना है तो ऐसा करने में मेरे को वर्क डन क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये -Q चार्ज तो अपने आप इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्क नहीं कर रहे, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम। हमको कुछ भी मेहनत करने की, वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब ये चार्ज अपने आप इसके अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर इस P पॉइंट पर आ रहा है, इसलिए हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे? इस वर्क को हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। और क्योंकि ये वर्क डन नेगेटिव है तो इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा?
नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा कंसिडर किया जाएगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है ये मैंने आपको समझाया। आगे हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि दो पॉइंट अब हमको कंसिडर करने हैं। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब अगर हमको एक चार्ज को उठा के बी से ए पे लेके जाना है, ओके, अगर हम किसी चार्ज को उठा के बी से ए पे लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसा करने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ऐसा करने में जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। ओके, वी ए माइनस वी बी, इसको हम वी ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये जो वी ए बी हमने लिखा या वी ए माइनस वी बी लिखा, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ +1 कूलम। ऑब्वियसली यहां पर भी +1 कूलम की बात हो रही है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ +1 कूलम फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, एंड दिस इज इक्वल टू potential difference VAB या potential difference between A and B. Okay, one more time I am defining it. Potential difference between the potential difference between 2 points A and B is equal to work done in bringing a charge of +1 coulomb from B to A. Okay, so ये हमारा potential difference हो गया। potential क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पर, वो हमको देखना है। तो यहां पर एक चार्ज हमने बनाया, ये Q चार्ज है, और यहां पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, और ये डिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया कुछ x। अब एज पर द डेफिनेशन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि इन्फिनिटी से +1 कूलम के चार्ज को इस P पॉइंट तक लाया जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना है, इस P पॉइंट तक तो हम ले आए। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर बीच में लेट करा कि यहाँ से ये डिस्टेंस r है, यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर हमने एक स्मॉल डिस्टेंस लेट करा dx। ओके, अब हम ये देखना चाहते हैं कि यहां से ये dx डिस्टेंस कवर करने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और फिर उसको हम पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम देखते हैं, मान लीजिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, ठीक है। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो यहाँ पे भी हम E लेट करेंगे, यहाँ भी E लेट करेंगे, और E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, KQ/r²। ये डिस्टेंस x है तो ये हो जाएगा x²। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि ये हम +1 कूलम की चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लग रही होगी वो ऐसे लग रही होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। अब रिपल्सिव फोर्स के कारण अगर हम देखें तो फोर्स ऐसे लग रही है और हम चार्ज को ऐसे लेके आ रहे हैं, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, अब अगर हम वर्क डन निकालना चाहें तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F.ds या F.r। ओके, और यहाँ पर क्या है, फोर्स लग रही है ऐसे, और ds जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है, मतलब एंगल कितना बना इनके बीच में, एंगल बना 180 डिग्री का। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, F.ds cos 180 डिग्री। ओके, नाउ फोर्स कितना होगा, फोर्स हमको पता है क्या होता है, फोर्स होता है Q इंटू ई, फोर्स होता है Q इंटू ई, और E क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ पर हमने कितनी ली है, +1 कूलम ली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F = E आ जाएगा। तो यहाँ पर हम F की जगह पर E पुट करते हैं, E, और ds कितना है, ds है हमारा dx के बराबर, हमने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है, dx लिया है, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। ओके, तो हमारे पास वर्क डन निकल के आया कि अगर मैं इस dx डिस्प्लेसमेंट इतना यहाँ से यहाँ तक +1 कूलम के चार्ज को लेके आऊंगा तो मेरे को इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन का मतलब ये है कि मैं इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -E dx, और इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, कहां से कहां, इन्फिनिटी से लेकर
और इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है, तो इन्फिनिटी टू आर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करके अगर हम देखते हैं तो ये आएगा, पहले हमको यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ई की वैल्यू हम पुट करते हैं, ये आपका हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, वर्क डन इन्फिनिटी टू पी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एंड वैल्यू ऑफ ई इज के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से हम माइनस के क्यू, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा अंदर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस के क्यू 1 एक्स की पावर -2 डी एक्स, और एक्स की पावर -2 प्लस 1 करेंगे पावर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के क्यू -1 अपॉन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपके पास फाइनली आया के क्यू अपॉन एक्स। ओके, सॉरी ये आर था ना हमारा, दिस इज आर, तो इन्फिनिटी टू आर था, तो यहाँ पर आर आएगा आपका, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो आर हो जाएगा, सो दिस इज आर, के क्यू अपॉन आर। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया पोटेंशियल का वो आया के क्यू अपॉन आर, और के की वैल्यू अगर हम पुट करते तो फाइनली बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। So this is the formula for potential due to a single point charge. Okay? तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हमारा चार्ज नेगेटिव होगा तो हम माइनस क्यू पुट करेंगे, तो पोटेंशियल उसका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है वो हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। सो नेक्स्ट हमको अब करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, डाइपोल क्या होता है आपको पता ही होगा। अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 की वीडियो देख लीजिए, आपको डाइपोल क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो पहले हम डाइपोल ड्रॉ करते हैं। ये एक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, और डाइपोल के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हम 2a कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमने कोई P पॉइंट लेट किया जहाँ पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से और इस चार्ज से हमने लिखा दिस इज r1 डिस्टेंस एंड दिस इज r2 डिस्टेंस। ये मिड पॉइंट है डाइपोल का, तो इसको भी हमने ज्वाइन किया, और ये डिस्टेंस हमने लिखा r डिस्टेंस। ओके, आपका ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए वो डायरेक्शन ऐसे होगी। ओके, दिस इज P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P। तो अभी हमको इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो चार्जेस हैं, तो दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे, इसका और इसका, और दोनों का पोटेंशियल निकाल के हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, हमको कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल देखते हैं सबसे पहले, तो इसको हम V1 लेट कर लेते हैं, इसको 2 लेट कर लेते हैं। तो V1 जो पोटेंशियल होगा आपका V1 वो होगा माइनस के क्यू अपॉन R1 एंड V2 पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस के क्यू अपॉन R2। ओके, तो ये हमने दो पोटेंशियल लिख लिए, V1 और V2 पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल जो हमारा होगा यहाँ पर वो होगा V1 प्लस V2, तो दोनों को ऐड करके करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आएगा के क्यू कॉमन आ जाएगा, और अंदर आएगा 1/R2 माइनस 1/R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने V की इक्वेशन लिख ली, हमारे पास जो फाइनल पोटेंशियल आएगा वो इतना आएगा। तो गाइज यहाँ पर हमने फिजिक्स जो हमारी है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। आगे हमको जो करना है, जो बहुत लंबी डेरिवेशन है, वो सारा मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो हम देखते हैं कैसे कैसे करना है। तो बाय ज्योमेट्री से मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी होती है, उससे हम लिख रहे हैं R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये पूरा 2a था तो ये a हुआ और ये भी a हुआ, R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। सिमिलरली R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। ओके, नाउ यहाँ से हम R स्क्वायर कॉमन लेते हैं,
तो हमारे पास आएगा R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 2A अपॉन R cos थीटा, एंड सिमिलरली R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2A अपॉन R cos थीटा। ओके, नाउ बिकॉज हमको पता है कि A जो है वो बहुत छोटा होगा R से, क्योंकि हमारा डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है दोनों चार्जेस के बीच का वो बहुत ही छोटा होता है, तो इसलिए क्या होगा A स्क्वायर बाई R स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्योंकि A बहुत छोटा था तो A स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो A स्क्वायर बाई R स्क्वायर वाला टर्म जो है वो उसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी, बहुत छोटा टर्म होगा ये, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, तो नेग्लेक्टिंग A स्क्वायर बाई R स्क्वायर, तो हमको क्या मिला, हमको मिला R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2A अपॉन R cos थीटा, एंड R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस 2A अपॉन R cos थीटा। तो हमने R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं R कितना होगा, हमको अब निकालना क्या है, हमको निकालना होगा यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर 1 अपॉन R2 1 अपॉन R1 पुट करना है, तो हमको ये वैल्यूज यहाँ से अब निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम देखते हैं R1 स्क्वायर कितना आएगा, तो R1 स्क्वायर हटा देते हैं हम, तो हमारे पास बचेगा R1 इज इक्वल्स टू R 1 प्लस 2A अपॉन R cos थीटा की पावर 1/2। सिमिलरली R2 इज इक्वल्स टू R 1 माइनस 2A अपॉन R cos थीटा की पावर 1/2। ओके, अब हमको क्योंकि 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 चाहिए, तो हम इसका इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हम देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 प्लस 2A अपॉन R cos थीटा की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R 1 माइनस 2A अपॉन R cos थीटा पावर माइनस 1/2। ओके, नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिग्री के हम यहाँ पर टर्म्स को रखेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा सिंपली 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R, हम पावर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस A अपॉन R cos थीटा, एंड 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 प्लस A अपॉन R cos थीटा। तो हमने 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1। सो व्हाट वी विल गेट V इज इक्वल्स टू KQ 1 अपॉन R2 1 अपॉन RT की वैल्यू ये है, यहाँ पर दोनों में R आ रहा है नीचे, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस A अपॉन R cos थीटा, एंड दिस इज माइनस R1, सो माइनस का साइन, और 1 अपॉन R1 की वैल्यू हमने ये पुट निकाली थी, R हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, दिस इज -1, एंड दिस इज प्लस A अपॉन R cos थीटा। ओके, now this will cancel out, and this is KQ upon R 2A cos theta upon R. Okay, and this will become so this Q into 2 is equal to P, dipole moment, so we will get K into P cos theta upon R square. So this is the final equation for electric potential at a point P due to an electric dipole. Okay, so this is a very important derivation, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। आप सिंपली इसको यहाँ से डायग्राम बना के ऐसे करके सॉल्व कर दीजिए। मैंने आपको बताया था फिजिक्स आपकी सिर्फ यहाँ तक ही है, आगे तो आपको मैथमेटिक्स की इक्वेशंस लगा के इसको सॉल्व करके 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 की वैल्यू निकालनी है, और फाइनली यहाँ पर आपको इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस।
तो अभी तक हमने पढ़ा एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर होगा, और डाइपोल की वजह से हमने निकाल चुके हैं, हमने ये फॉर्मूला निकाला, डाइपोल की वजह से ड्राइव किया। अब अगर बहुत सारे चार्जेस अगर कहीं पर है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर क्या डाइपोल पोटेंशियल होगा वो हमको देखना है। So let there are multiple charges. This is Q1 charge, this is minus Q2 charge, this is Q3 charge, this is minus Q4 charge, and this is a point P जहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ का डिस्टेंस इस P पॉइंट से R1 है, दिस डिस्टेंस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो हमको अगर फाइनल पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P, तो आप देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर है तो सभी का पोटेंशियल अलग अलग होगा इस पॉइंट पर, क्योंकि सभी चार्जेस अलग अलग हैं और सभी चार्जेस का डिस्टेंस भी P पॉइंट से अलग अलग है। तो अगर हम देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जितने भी चार्जेस हैं हम सबका पोटेंशियल ऐड करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, और क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हमको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अलजेब्रिकली इसको ऐड कर सकते हैं। तो V1 कितना होगा, V1 होगा K Q1 अपॉन R1 प्लस V2 क्या होगा K Q2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था Q2 हमने नेगेटिव लिया था तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस K माइनस Q4, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, माइनस Q4 अपॉन R4। तो हम देख रहे हैं सिंपली हमने सभी चार्जेस का अलग अलग पोटेंशियल निकाला विद साइन और सबको हमने ऐड कर दिया। तो अगर मल्टीपल चार्जेस का आपको पोटेंशियल निकालना है तो हम इस तरीके से निकालते हैं। हमको ध्यान क्या रखना है कि इस पोटेंशियल के फॉर्मूले में हम जो भी चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे वो हमको विद साइन पुट करनी है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो जैसे ही आपको नाम से दिख रहा होगा इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे सरफेस की बात हो रही है जहां पर पोटेंशियल इक्वल है। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ओके, तो ये कोई ऐसा सरफेस है जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। अब इससे क्या होगा कि अगर हमको किसी चार्ज को यहां से यहां मूव करना है, इस मान लीजिए A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाना है, तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हम कैसे निकालेंगे। हम पीछे देख चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है तो वो क्या होता है, अगर हम +1 कूलम के चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाएंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल सब पॉइंट्स का सेम है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमने पीछे देखा था VAB क्या था, ये था VB माइनस VA। अब VB का पोटेंशियल भी V है, VA का पोटेंशियल भी V है, तो क्या हो जाएगा ये V माइनस V इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो वो हमको 0 मिलेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या समझ आया, हमको ये समझ आया कि अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना चाहते हैं तो ऐसा करने में हमको कोई वर्क डन नहीं करना होगा, वर्क डन शैल बी 0। ओके, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस शैल ऑलवेज बी 0। क्यों 0 होगा, बिकॉज सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। ओके, सो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी जो हमने अभी देखा कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब अगर हम ड्रॉ करके देखें तो अगर ये कोई +Q चार्ज है
एक पॉइंट चार्ज है, तो इसका अगर हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? ये एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, ये तीसरा सरफेस हो गया। तो ऐसे कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ये क्या है? ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है जो कि इस स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है, तो इस स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स इस पॉइंट से, इस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, सभी बराबर डिस्टेंस पर है, रेडियस के बराबर डिस्टेंस है। अब क्योंकि सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर है तो सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर। क्यू सबके लिए सेम है, सभी पॉइंट्स के लिए, जो अंदर चार्ज बैठा हुआ है वो सबके लिए सेम है, और जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट का वो भी बराबर है, आर रेडियस के बराबर है। तो सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई आर सेम होगा। इसलिए ये स्फीयर कैसा बन गया? ये स्फीयर बन गया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, ऐसे जितने भी हम कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनाएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? वो सभी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ओके, ऐसे ही अगर हमको एक ये मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमको कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? कैसा सरफेस बनेगा? वो उसकी शेप कैसी होगी? तो वो सरफेस बनेगा ऐसे, मतलब एक शीट जो कि इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। क्या हम ऐसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर मैंने ऐसे कोई सरफेस बनाया है तो क्या होगा? हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां मूव करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कुछ ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन पर यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और यहाँ कम होगा, यहाँ उससे भी कम होगा, और यहाँ और भी कम होगा। तो इसलिए ये लाइन तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर सरफेस रखूँ ऐसे, तो वहाँ पर हम देखेंगे हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो इसलिए वो क्या हुआ? वो हुआ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका मतलब ये समझ आया हमको कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, मतलब कि क्या लिखेंगे इसको? प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा बनेगा? प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ओके, तो ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी। नेक्स्ट हमको देखना है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ये क्या चीज है? तो देखिए, मान लीजिए ये कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। इस सरफेस का पोटेंशियल है V और इसका पोटेंशियल है थोड़ा सा इससे ज़्यादा है V प्लस dV, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा अभी हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसके भी परपेंडिकुलर हुआ, इसके भी परपेंडिकुलर हुआ। तो इसका मतलब ये है एक प्लेन ऐसे रखा है, दूसरा प्लेन ऐसे रखा है, और दोनों को परपेंडिकुलरली क्रॉस करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। अब अगर हम इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। अगर मैं एक +1 कूलम के चार्ज को यहाँ से A से B तक लेके आना चाहता हूँ, तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन फ्रॉम A टू B में लाना चाहता हूँ, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? वो होता है VB माइनस VA। ओके, VB माइनस VA के इक्वल होगा। और VB पोटेंशियल कितना है? VB पोटेंशियल है V, VA पोटेंशियल कितना है? V प्लस dV। इनको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस dV। ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी हमारी। हमने +1 कूलम का चार्ज लिया है। अगर हम अपनी डेफिनेशन से देखें तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन इक्वल होता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास वर्क डन क्या निकल के आया? dV के इक्वल निकल के आया। और वर्क डन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं F डॉट ds से। ओके, फोर्स कैसे लग रही होगी? क्योंकि +1 कूलम का चार्ज है तो फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई प्लस चार्ज रखता हूँ तो उसके ऊपर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है, और नेगेटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड लगती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है तो उसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड,
और चार्ज को हम लेके आ रहे हैं नीचे की तरफ, ए से बी लेके आ रहे हैं, मतलब ऐसे लेके आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। एंगल कितना हुआ इनके बीच में, थीटा की वैल्यू हुई 180 डिग्री। और फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, फोर्स की वैल्यू हो गई Q इंटू ई। Q 1 कूलम का है तो ये क्या आ गया, E के इक्वल आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं F इज इक्वल टू ई था, हमने E पुट कर दिया। ds की जगह पर हमने क्या ले लिया है, हमने dr लिया है। और cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो हमारे पास क्या निकल के आया, -EDR। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ये भी वर्क डन हमने निकाला और ये भी वर्क डन हमने निकाला था, दोनों वर्क डन इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिला, -EDR इज इक्वल टू dv माइनस dv। तो हमको क्या मिला यहाँ से फाइनली, हमको मिला E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन निकल के आया बिटवीन E एंड V। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, माइनस dv बाई dr, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, सो हमको रिलेशन क्या मिला, रिलेशन बिटवीन E एंड V हमको क्या मिला, रिलेशन बिटवीन E एंड V हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमने पोटेंशियल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमको अब देखना क्या होता है। तो हमने पोटेंशियल पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज है ये Q चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था कि इन्फिनिटी से हम किसी P पॉइंट पर कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, वो चार्ज कैसा होना चाहिए, +1 कूलम का होना चाहिए। ऐसा करने में जो हमारा वर्क डन होगा वो इस पॉइंट P के पोटेंशियल के इक्वल होगा। ओके, अब हमको पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि अगर हमने पोटेंशियल को निकाला था V एट पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो कैपिटल Q हमने लिया है, के कैपिटल Q अपॉन ये डिस्टेंस हमारा R है। तो ये हमने निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये क्या था, ये था कि +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेके आए हैं। अगर हम +1 कूलम के चार्ज को लेके आए हैं तो हमको इतना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो अगर हम किसी अनदर चार्ज, कोई स्मॉल Q चार्ज को लेके आते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 कूलम को चार्ज को लाने में इतना वर्क डन, तो Q कूलम के चार्ज को लाने में Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, के Q अपॉन आर। ओके, तो हमने क्या देखा कि +1 कूलम के चार्ज को लाए थे तो हमने बोला था पोटेंशियल। लेकिन अगर +1 कूलम को चार्ज को ना लेके हमने कोई दूसरा चार्ज ले लिया Q, तब हम उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे पोटेंशियल एनर्जी का। ये भी वर्क डन ही है, ये भी वर्क डन के बराबर होगा, लेकिन इस वर्क डन को हमने क्या नाम दिया, पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया। ओके, तो हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्जेस की है, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। अब यहाँ पर कोई भी चार्ज +1 कूलम का हमने नहीं लिया है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, दोनों ही चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, या कोई यहाँ पर चार्ज रखा है Q1 मान लीजिए चार्ज है, कोई Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच की हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो क्या होगा कि ये Q2 चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाऊंगा तो ऐसा करने में जो वर्क डन होगा वो इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात होगी वहां पर क्या होगा, मल्टीपल चार्जेस होंगे, कम से कम 2 चार्ज तो वहां पर होंगे और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 चार्ज है, 3 चार्जेस आर देयर, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। ये डिस्टेंस मान लीजिए हम लेट करके चलते हैं कि इक्वल डिस्टेंसेज हैं R एंड R। तो अगर इस सिस्टम की हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से। U शैल बी के Q1 Q2 अपॉन R प्लस के Q2 Q3 अपॉन R प्लस के Q1 Q3 अपॉन R। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर हमारे बहुत सारे चार्जेस हैं तो हम सबकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। अब हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अगर हमने किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तब क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, लेट अस सी।
लेट ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E और यहां पर हमने कोई चार्ज रख दिया Q। तो यहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी इस Q चार्ज की, वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, लेट इट इज P पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है। मान लीजिए पोटेंशियल कितना है, V है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। ओके, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एट पॉइंट P, जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक से ज्यादा चार्जेस रखे हो, मल्टीपल चार्जेस हो, लेट ये चार्ज था Q1 और एक और चार्ज यहां पर रखा हुआ है Q2, तब क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पूरे सिस्टम की, तब होएगा U इज इक्वल्स टू, इन दोनों की पहले हम अलग अलग पोटेंशियल एनर्जीज देखेंगे। ओके, Q1 V प्लस Q2 V। अब हो सकता है कि दोनों पॉइंट्स अलग अलग जगह पर रखे हो, एक यहां पर हो चार्ज, दूसरा यहां पर हो, तो पोटेंशियल भी दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। तो हम लेंगे Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस, ये तो हमने देखा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हमने ऐड कर दी। नेक्स्ट, इन दोनों चार्जेस की भी आपस में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, वो हम कैसे निकालते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे, K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी पूरे सिस्टम की, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक से ज्यादा चार्जेस, हमने दो चार्ज का देखा, अगर तीन चार्ज है, उससे ज्यादा चार्ज है, तो हमको सबका अलग अलग ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालने के लिए हमको पहले पोटेंशियल देखना पड़ेगा और उस पोटेंशियल को हम सीधा चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। सिंगल चार्ज है तो एक टर्म आएगा बस, अगर दो चार्ज है तो दोनों का अलग अलग हमने पहले निकाला और फिर दोनों का आपस में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं इसको, लेट ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई डाइपोल को प्लेस कर दिया है। ये डाइपोल का माइनस Q चार्ज है और ये डाइपोल का प्लस Q चार्ज है यहाँ पर। तो बिकॉज हमको पता है कि यहाँ पर ऐसे फोर्स लगेगी, यहाँ पर ऐसे फोर्स लगेगी। ये टॉर्क की डेरिवेशन हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ये एंगल लेट कर लेते हैं थीटा है, तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगी। टॉर्क कितनी होती है वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, टॉर्क होती है P क्रॉस E या PE साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 1। अब हमको निकालना है वर्क डन, सॉरी हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे वर्क डन और वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा। तो अब हमको वर्क डन निकालने कैसे निकालेंगे, ये थीटा एंगल है। मान लीजिए हमको इस थीटा एंगल से इस डाइपोल को थोड़ा सा और रोटेट करना है, इस थीटा से इसको हमको थोड़ा सा और रोटेट करके यहां पर लेके आना है। मतलब हमको इसको डी थीटा, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम इसको लिख रहे हैं, डी थीटा एंगल का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देना है हमको। तो उसको हम क्या लिखेंगे, अब हमको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला जैसे हम पढ़ते हैं F डॉट ds, ऐसे ही यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा वर्क डन का, यहां पर लगेगा टॉर्क, फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, और ये जो डिस्प्लेसमेंट था इसकी जगह आ जाएगा डी थीटा। ओके, टॉर्क डॉट डी थीटा। और टॉर्क की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं PE साइन थीटा, इसको यहां पुट करते हैं तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये DW निकल के आया। DW का मतलब स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय एन स्मॉल एंगल डी थीटा। अब अगर हमको θ1 एंगल से θ2 एंगल तक इसको पूरा रोटेट करना है तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसको हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 टू w इज इक्वल टू PE कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और θ1 से θ2 की लिमिट रहेगी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, PE माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट θ1 टू θ2। पुट करते हैं, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ओके,
अगर हम माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो यहाँ पर बस बन जाएगा सिंपली पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आया। इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा अगर हम इस डाइपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट कराना चाहते हैं। और ये वर्क डन क्या होगा, ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा डाइपोल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब ये जो वर्क डन था ये पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर है। दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला क्या निकल के आया, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इतनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा डाइपोल को रोटेट कराने में। ओके, अब इसमें हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। हमने ऑलरेडी टॉर्क हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, पीई साइन थीटा आया था। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर ये जो डाइपोल है ये इस तरीके से रखा हुआ है, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और नेगेटिव चार्ज यहां पर है। मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा इस केस में, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रही होगी और इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रही होगी। अब ये देख रहे हैं दोनों ही फोर्सेस कैसी हैं, इक्वल एंड अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। तो नेट फोर्स कितनी हो गई, 0 हो गई। और जब क्योंकि कैंसिल आउट कर रही है तो इस पे टॉर्क भी नहीं लग रही होगी इस टाइम पर, तो नेट टॉर्क कितनी हो गई, 0 हो गई। नेट फोर्स 0 हो गई, नेट टॉर्क भी इसके ऊपर 0 हो गई है। तो क्या होगा इससे, इसका मतलब ये है कि यहां पर जब थीटा एंगल 0 था तो हमको 0 टॉर्क मिल रही है। ओके, और इस केस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है ये, अब हम देखते हैं कि अगर इस डाइपोल को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करके अगर ऐसा कर देता हूं तो वापस से टॉर्क इसको ऐसे घुमा देगी। ओके, अगर मैं नीचे की तरफ डिस्टर्ब करता हूं तो वापस टॉर्क इसको ऐसे ले आएगी। ओके, इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये डाइपोल अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहता है। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं तो ये वापस ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन में इसकी एनर्जी मिनिमम है। कैसे मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम यहां से देखें तो पी कॉस थीटा आएगा। अगर इसको हम देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा पीई कॉस थीटा। ओके, और थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस पी कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम +1 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ये आएगी माइनस पीई, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो क्या क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब एंगल 0 डिग्री हो, उस टाइम पर टॉर्क 0 होती है, नेट फोर्स 0 होती है और एनर्जी मिनिमम होती है। कितनी एनर्जी होती है, माइनस पीई। पी इज डाइपोल मोमेंट, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस डाइपोल को मैं पूरा घुमा के ऐसे रख दूं, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया और नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, तब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी ऐसे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। नेट फोर्स अभी भी यहां पर 0 है क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो गई। नेट टॉर्क भी 0 होगी इस केस में। तो यहां पर देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब भी फोर्स आपकी 0 है, टॉर्क भी 0 है। लेकिन इस केस में भी इक्विलिब्रियम बन रहा है क्योंकि नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 है, तो ये भी आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, ये होगा अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल होगा, क्योंकि इस डाइपोल को अगर मैंने थोड़ा सा भी अब इसको मैंने यहां पर डिस्टर्ब करा तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगेगी और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगेगी, जिसकी वजह से डाइपोल पूरा डिस्टर्ब होके ऐसे आ जाएगा, मतलब अपनी स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन कैसे हुई, ये हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कब होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने देखा था एनर्जी मिनिमम थी, माइनस पी आई थी, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो कि फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, प्लस पीई। इससे कंफ्यूज मत हो गया, ये पीई जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखा गया है और ये पीई फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। दिस इज डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो ये हमने सारे टॉपिक्स आज अपने कवर करे। इसमें आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हमारे जो टॉपिक्स इस चैप्टर 2 के बच गए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।